कथा भक्ता नीचे भोले बाबा ने त्रिशूल चलाया। लेकिन ये कथा ये तो बिल्कुल अमृत के समान है, फिर भला कौन मार सकता है? कथा अमृत है। एक बड़ी सुंदर बात याद है। एक बार एक लोग बोले कि ये बताओ, क्योंकि हमारे जब कथा पंडाल में पहुंचे तो मन का दोष बिल्कुल समाप्त करें। एक बड़ी सुंदर घटना बनी। एक बार ये जो गोबरला होता है ना, गोबर वाला, अब ये बेचारा गोबर में इसे खूब बदबू आने लगी और वही एक भौरा भौरा कहने लगा, ये काम करो, आप मेरे साथ चलो, मेरे क्षेत्र में बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्प हैं, खुशबू आएगी। भौरे ने कहा सुंदर खुशबू आएगी। और जो गोबर का ये गोबरेला है ना, ये जब गया और इसने जा करके कहा, भैया हम इतने समय से आपके यहाँ हैं, इस बगीचे में कोई भी पुष्प नहीं महक रहा, क्या बात है? भौरे ने कहा, नहीं भैया फूल तो महक रहा है, हमें अभी उसी गोबरोले ने कहा हमें तो नहीं महक रहा। भौरे ने जब तलाशी लिया तो एक गोबर की गोली वो छिपा के रखे था कि जरूरत पड़ेगी तो खाऊंगा। भौरे ने कहा पहले इसको तो बाहर करके आओ, और जैसे उस गोली को बहाया, बोले भैया अब महकाने लगे। तो हम लोग क्या मन के अंदर जो कलमश रखे हैं इसको सबसे पहले समाप्त करना पड़ेगा, और जब ये समाप्त करेंगे ना तो ये तन पवित्र हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि भगवान का दर्शन निर्मल मन जन, जिनका मन निर्मल हो उन्हें भगवान जरूर मिलते। भगवान श्री राम जी ने श्रोताओं विभीषण को अपने गले से लगाया। क्यों? हनुमान जी जब लेकर के पहुंचे, राम जी ने कहा भैया ये कौन है? विभीषण जब अपना परिचय बताने लगे, आज जैसे कोई परिचय बताता है ना, किसी से पूछा जाए भैया ये हैं कौन, उनके यहाँ जो सबसे नामियर होगा उसी का परिचय बताएंगे कि फलाने जो है डॉक्टर जी या फलाने अधिकारी के नाती, रिश्तेदारी का ये बहुत ज्यादा वो निकालेंगे। और अगर किसी के रिश्तेदारी में कोई गड़बड़ व्यक्त हो जाए उसका परिचय नहीं बताएंगे, बोले उसका तनिक भी परिचय नहीं बताएंगे। और विभीषण जैसे पहुंचे तो राम जी ने पूछा भैया आप कौन? विभीषण ने सबसे पहले परिचय क्या दिया कि नाथ दशा नन करमय भ्राता। बोले सुनो हे प्रभु मैं दशानन का भाई हूं। फिर बाद में बताया कि निश्चर कुल। विभीषण चाहते तो ये भी बता देते, विभीषण चाहते महाराज तो ये बता सकते थे कि विश्वशर्मा के वंश के हैं, उत्तम कुल और पुलस्त्य के नाती, ये भी परिचय बता सकते थे। लेकिन सबसे पहले बताया कि नाथ दशानन करमय भ्राता, वही परिचय दिया। भगवान समझ गए कि इसके मन में तनिक भी छल कपट नहीं है, बिल्कुल भी छल कपट नहीं है। सो क्या कहा कि निर्मल मन और सो मोही भावा। कहा कि मोही कपट छले निर्मल मन जन सो मोहे पावा।
मोही कपटी चले छिद्र न भावा रमल मन सो मोही पावा मोही कपटी चले छिद्र न भावा सबसे पहले मन से कपट छल छिद्र जब ये सब निकाल बहाएंगे और सब लोग प्रेम से मिलेंगे तो ये तन भी महक उठेगा कैसे जैसे भौरे भौरे। और ये जो गुबरौला की बात बताया कहने का अर्थ ये है इस ये जीव जो है कब पवित्र होगा जब इस जीव में जो कलमश होता है उसे निकाल बहाना है तो भगवान इस जीव को सुंदर बना देते हैं। बड़ा अच्छा भाव। सदा भक्त की रक्षा भगवान ने किया करते हैं। और यहाँ तो जितने भक्त विराजमान है ना ये तो भाई परम आनंद और बिल्कुल मन चित्त से कथा सुनते हैं तो ये तो जो है सदा के लिए महका करते हैं। भगवान का दर्शन करना है अगर गोविंद का दर्शन करना है तो कहां करें और राम जी का दर्शन करना है तो कल आपने बड़ा सुंदर सदृश देखा हम लोग वृंदावन में विराजमान थे इसीलिए कहा गया है क्या श्राधे हरि कि जरा चल के वृंदावन में देखो श्राधे कहा गया क्या बड़े अच्छे भाव से बताया कि जरा चल के वृंदावन में देखो श्राधे अच्छे भाव से बताया है क्या कि जरा चल के वृंदावन में देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन में देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन में देखो सब लोग ताली बजा के बोलो बजाते मिलेंगे श्याम बंसी बजाते मिलेंगे श्याम बंसी बजाते मिलेंगे श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन में देखो क्या जरा चल के वृंदावन में देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन में देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे
जैसे कथा में तारी का महत्व है, एक होती है तारी और एक ताली और एक ताड़ी। एक बात मुझे याद आता है, एक बार एक जगह गए कथा के लिए, तो वहां सबसे पहले बता दिया गया कि कोई भी व्यक्ति कथा परिसर में तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। और एक बाबा जी बेचारे कथा के प्रेमी और तंबाकू के भी प्रेमी, और जैसे उन्हें तंबाकू खाने के लिए मन बने उनका, तो हमें इशारा कर दें और हमें पता ये भी जाने कि महाराज को पता न चले, और इशारा करें महाराज राम राम करवाओ। अब जैसे राम राम करवाया जाए, तंबाकू रख ले और सीताराम 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 सीताराम, और जैसे तंबाकू इधर बन जाए उधर ऐसे हाथ चले, और जैसे कहा जाए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, चले जो महाराज हैं। और फिर जैसे बोले महाराज थोड़ा बीच बीच में बोले महाराज बीच बीच में थोड़ा ताली बजवा दिया करो ना। अब जैसे फिर ताली बजे तो फिर यही ताली बज रही है और तंबाकू बन रही है, जय हो। और जैसे कहा जाए तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, चलने दे। तो खैर यहाँ तो सब लोग मन चित्त लगा कर सुनते हैं, ये श्रोता है। श्रोता का अर्थ ये होता है जो मन लगा करके कथा को श्रवण करे। तो क्या ये भी कहा कि झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी, ताली बजना चाहिए। झूला झूल रही होगी राधा रानी, श्याम झूला झूला के मिली, कान्हा झूला झूला के मिली, जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिले, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिले। कभी रूठ गई होगी राधा रानी, कभी रूठ गई होगी राधा रानी, ये श्याम उनको मनाते मिलेंगे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, कभी चल के
वृंदावन में देखो, कभी जाके वृंदावन में देखो, श्याम कौवे चराने मिलेंगे। कभी जाके वृंदावन में देखो, श्याम कौवे चराने मिलेंगे। बोले सदगुरु भगवान की सिराज ये कुछ दानदाता भगवान के चरणों में उपस्थित हैं। इनके नाम ये रामकरण माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 मुद्रा और खुशबू राजपूत कंजन बरुआ की तरफ से 101 मुद्रा और ये सुषमा कंचन बरुआ की तरफ से 21 मुद्रा, दिनेश राजपूत खिलौनी की तरफ से भगवान के चरणों में 51 मुद्रा, बलराम राजपूत कंचन बरुआ की तरफ से ये जो है 11 मुद्रा और अनिल खिलौनी की तरफ से जो है 11 मुद्रा, जो कि भाई इनके मन का भजन था। चेतराम कंजन बरुआ की तरफ से बांके बिहारी के चरणों में 21 मुद्रा, जय मां काली सेवा समिति खिलौनी राम प्रताप मिस्त्री जी की तरफ से 21 मुद्रा और रामचंद्र राजपूत खिलौनी की तरफ से 21 मुद्रा, सोनू राजपूत
ये सूरत वाले जो कंचनपुरवा निवासी, ये 21 मुद्रा, और हरि राम कंचनपुरवा की तरफ से 11 मुद्रा, राम बाबू कंचनपुरवा की तरफ से 11 मुद्रा, रेखा राजपूत कंचनपुरवा की तरफ से 11 मुद्रा, और कृष्णा नंदन कंचनपुरवा की तरफ से 11 मुद्रा, शिवनंदन कंचनपुरवा की तरफ से 11 मुद्रा, रंगीलाल राजपूत कंचनपुरवा की तरफ से 21 मुद्रा, सुनील रावत कंचनपुरवा की तरफ से 21 मुद्रा, सालवी राजपूत कंचनपुरवा की तरफ से 11 मुद्रा। मैं चाहूंगा प्रभु जी सदा आप लोगों की सगल मनोकामना सिद्ध करें, आपका जीवन मंगलमय हो। बोले बांके बिहारी सरकार की। स्वामी सुखदेव जी बोले, हे राजा, आज भगवान कन्हैया को एकदम कन्हैया जी सोचने लगे कि आज क्या है। देखा कि गोकुल में ब्रिज की तो बात ही अलग है। देखा कि जितने ग्वाल वाल है ना, गोपगण सब रंग बिरंगे वस्त्र को धारण किए हैं। भगवान कन्हैया जी गए और नंद बाबा से कहने लगे, हे पिता, आज इतनी तैयारी हो रही है और इस तैयारी का रहस्य क्या है? बोले, ये बताओ क्या होने वाला है? भाई जिधर देखो पूरी माल पुआ इत्यादि सब व्यंजन बन रहा है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो, कि श्री कृष्ण कहे ये नया भगवान कन्हैया जी कि श्री कृष्ण कहे ये नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है? श्री कृष्ण कहे गोवर्धन महोत्सव जो हम लोग बड़े छिड़क से आज कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। ये भाई लोग अपने आप को झटका मार रहा है। सिराज है कहा इस कथा के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। क्या श्री कृष्ण कहे ये नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है? और ये पिता इसके स्वागत सत्कारों का भगवान कन्हैया जी ने कहा, जिसके स्वागत सत्कारों का सामान सजाया जाता है, जिसके स्वागत भगवान कन्हैया ने कहा, ये बताओ आज इतनी तैयारी हो रही है, कारण क्या है? नंद बाबा जी ने कहा, बेटा हम लोग इंद्रदेव का पूजन करते हैं, क्योंकि इंद्र देवता मेघगण को आदेश देते हैं तो मेघ जल वृष्टि करते हैं, और उन्हीं जब जल वृष्टि करते हैं तो धन धान्य ये जब उपज होता है ना, तो हम लोगों का जो है जीविका चलती है।
कन्हैया जी ने कहा पिताजी जल का बरसना और धन धान्य का होना ये तो कर्म पर आधारित है, क्योंकि इसमें किसी इंद्र का प्रयोजन नहीं है। कन्हैया जी ने सोचा कि इंद्र का भी अहंकार चूर्ण करना है। बोले इसमें किसी इंद्र का कोई प्रयोजन नहीं है। तो बोले मेरा विचार है कि अगर पूजा ही करना है तो गौ की पूजा करें, पूजा करना है तो हम वन पर्वत की पूजा करें, पूजा करना है तो विप्रो की पूजा करें। हे पिता, मेरे तो समझ में ये बात आ रही है कि इसमें किसी का जल बरसना और धन धान्य का होना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कहा तो बोले कर्म पर आधारित है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा है क्या कि कर्म प्रधान विष रची राखा, कर्म प्रधान विष रची, कर्म प्रधान विष रची राखा, जो जिस करे तो बस फल चाहा। कहा यदि कोई फल देने वाला अन्य ईश्वर है तो वह कर्मकर्ता को फल देता है। और लोग क्या क्या चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं महाराज कि पुण्य का लाभ मिले और करते हैं पाप। तो कर्म के लिए बताया कि कर्म करता को ही लाभ मिलता है। बोले सुनो, इसमें किसी इंद्र का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि लिखा है कर्मेव गुरु ईश्वर, कर्म ही गुरु और कर्म ही ईश्वर। बोले मेघ का जल बरसाना ये तो उनका कर्म है महाराज। कन्हैया जी ने कहा ये काम करो, जितनी सामग्री के साथ आप लोग तैयार हैं ना, ये सामग्री लेकर के चले और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। अगर हमें पूजा ही करना है तो हमारा हम लोग गिरिराज की पूजा करें। और अब तो सारी सामग्री के साथ पूजा की तैयारी बनने लगी। इधर जब पूजा की तैयारी बनने लगी, स्वामी सुखदेव कहने लगे राजा, गिरिराज का पूजा भगवान कन्हैया जी ने बड़े अच्छे ढंग से करवाया। कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा ले जाकर के गिरिराज का पूजन करवाया। अभी कल हम लोगों ने सोचा कि भाई गिरिराज हैं कौन। एक सुंदर प्रसंग आता है, गर्ग संगीता का एक प्रसंग आता है कि एक बार भगवान कन्हैया जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए आने लगे, गोवर्धन जी कौन है और गोवर्धन के पिताजी कौन है, गोवर्धन ब्रिज में कैसे आए, यह कथा बड़ी विस्तार से श्रवण करें। कहा एक समय भगवान कन्हैया पृथ्वी का भार उतारने के लिए जब आने लगे ना, वो लोग आते समय श्री किशोरी जी से कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए, राधा रानी से। किशोरी जी ने कहा कि जहां यमुना, गोवर्धन और वृंदावन नहीं होगा वहां मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप वृंदावन और गिरिराज को ब्रज में स्थापित कीजिए।
उसी समय श्रोताओं तत्क्षण भगवान के हृदय से प्रेमा अंकुर के रूप में एक सजल तेज निकला और वह गोलोक की रास भूमि पर जाकर के गिर पड़ा, पर्वत के आकार में परिवर्तित हो गया। एक तो बात मिलता है कि शाल्मली द्वीप में द्रोणाचार्य की पत्नी से